तो इस कहानी की शुरुआत होती है उस टाइम से जब ऐश पहुंच जाता है डार्क वर्ल्ड के अंदर। डार्क वर्ल्ड में पहुंचने से पहले ऐश ने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स को हासिल किया था, जहां पर ऐश सबसे पहले लियोन को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। उसके बाद ऐश निकल जाता है सफ़र पे अपने ग्रैंडफादर को हराने के लिए। अपने ग्रैंडपा को हराने के बाद ऐश बनता है पोकेमॉन मास्टर। अपने डैड को हराने के बाद ऐश और ज़्यादा स्ट्रांग बनता है, जिसके बाद लेजेंडरी मास्टर को हराने के बाद ऐश बन जाता है लेजेंडरी मास्टर। लेजेंडरी मास्टर को हराने के बाद ऐश निकलता है मल्टीवर्स मास्टर को हराने के सफ़र पे। लेकिन उससे पहले ऐश मिलता है ग्रैंड मास्टर से। ग्रैंड मास्टर को ऐश लगातार हराता है। ऐश को ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिलता है। मल्टीवर्स मास्टर वर्ल्ड को हराने के बाद ऐश को मल्टीवर्स मास्टर का टाइटल मिलता है, जिसके बाद ऐश फाइनली पहुंच जाता है ओमनीवर्स वर्ल्ड में। ओमनीवर्स वर्ल्ड पहुंचने के बाद सभी टूर्नामेंट्स को जीतने के बाद डीमन वर्ल्ड के अंदर विनर बनने के बाद डीमन किंग को हराने के बाद ओमनीवर्स गॉड के खिलाफ बैटल में जीतने के बाद ऐश बन जाता है ओमनीवर्स गॉड। अब इतनी सारी कहानी के ख़त्म होने के बाद जब ऐश बड़ा हो जाता है, उसका बेटा साटो अब एग्जिस्टेंस में आ चुका था, जिसके बाद उन दोनों को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो पहुंच जाते हैं आयरन कार्ड वर्ल्ड के अंदर, जो कि बनाया था द आइजन ने। आइजन एक विलन है जिसने कि अपनी पावर से एक वर्ल्ड क्रिएट किया था, और उस वर्ल्ड में ऐश 10 साल का बन जाता है। ऐश की एज फिर से रिवर्स हो जाती है और ऐश का बेटा अब ऐश के साथ होता है आयरन कार्ड वर्ल्ड के अंदर, जहां अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलने के बाद ऐश सफ़र करता है आयरन कार्ड वर्ल्ड के अंदर। आयरन कार्ड वर्ल्ड के अंदर टोटल 100 फ्लोर्स होते हैं। उन सभी फ्लोर्स को लगातार हराते हराते अचानक से ऐश टेलीपोर्ट हो जाता है डार्क वर्ल्ड के अंदर। डार्क वर्ल्ड में पहुंचने के बाद ऐश को पता चलता है कि वो एक प्रोडिजी है, जिसे वर्ल्ड में लाया गया है द इन्फिनिटी गॉड, द गॉड ऑफ एग्जिस्टेंट, द एब्सोल्यूट बीइंग को हराने के लिए। एंड इसके लिए ऐश को सभी 10 ऑरा गार्डियंस को हराना पड़ता है, जहां पर ऐश अपने सफ़र में आगे बढ़ता है, एक एक करके सभी ऑरा गार्डियंस को हराता है। और अब फाइनली ऐश पहुंच चुका है द टॉप 2 ऑरा गार्डियंस के सामने। अब ऐश की बैक स्टोरी के बाद अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर, जहां पर ऐश पहुंच चुका था टॉप 2 ऑरा गार्डियंस को हराने के लिए, जहां पर ऐश अपने दोस्त के साथ यानी कि यूई के साथ सफ़र कर रहा था। यूही भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो दूसरे डिमेंशन से आई है, जहाँ पर उसके पास एक ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास हाकी की पावर है। हाकी की पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिन पावर्स के इस्तेमाल से ऐश अपने चार्जार्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐश ने हाकी के 2 फॉर्म्स को अचीव कर लिया है, आर्मामेंट हाकी और साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन हाकी को। लेकिन अब ऐश का चार्जार्ड कॉन्करर हाकी को सीखने की कोशिश कर रहा है। अपने इस सफ़र के ऊपर ऐश यूई के साथ आगे बढ़ रहा होता है अपनी चार्जार्ड के ऊपर बैठकर, जिस सफ़र के अंदर ऐश ट्रेनिंग भी करता रहता है। और फाइनली ऐश पहुंच जाता है द नेक्स्ट किंगडम के अंदर, जिस किंगडम का नाम था स्पेड किंगडम। स्पेड किंगडम जहां का राजा, जहां का किंग है ज़ूहो। ज़ूहो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा गार्डियन है, टॉप 2 ऑरा गार्डियंस के अंदर आता है। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर लेवल्स बहुत ही ज़्यादा हाई है। टॉप 10 ऑरा गार्डियंस के अंदर वो नंबर 2 पे इसलिए आता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या ऐश उसे हरा पाएगा ऐश के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स के साथ? अब स्पीड किंगडम में पहुंचने के बाद ऐश निकल जाता है सीधा ज़ूहो के पैलेस के लिए, और कुछ ही देर में वो ज़ूहो के पैलेस पहुंच जाता है, जहां पर ज़ूहो उसका वेट ही कर रहा होता है। जहां पर ज़ूहो बोलता है, ऐश तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो, लगातार सारे ऑरा गार्डियंस को हराने के बाद अब तुम टॉप 2 को हराने वाले हो, तो क्या तुम मुझे हरा पाओगे? ऐश बोलता है, बिल्कुल मैं तैयार हूँ तुमसे बैटल करने के लिए ज़ूहो। मेरे सभी पोकेमॉन अब पहले से कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये बैटल आसान नहीं होने वाली। ज़ूहो बोलता है, हाँ ऐश मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास शैडो मोनार्क की एबिलिटीज़ और पावर्स आ चुकी हैं, जिनके इस्तेमाल से तुम हमें हरा भी सकते हो। जिसके बाद ऐश बोलता, पर ये तुम्हें कैसे पता? जिसके बाद ज़ूहो बोलता है, तुम्हें क्या लगा था ऐश, हमें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे अंदर पावर्स कौन सी कब अवेकन होती है? मुझे पता है कि हमें पता करने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन फाइनली फर्स्ट ऑरा गार्डियन की पावर से हमें ये पता चल चुका है कि तुम्हारे पास शैडो मोनार्क की पावर आ चुकी है। पर हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तुम्हें इसलिए ट्रेन किया था कि ताकि तुम एब्सोल्यूट बीइंग को, द इन्फिनिटी गॉड को हरा सको। एंड अब टाइम आ चुका है, अब भले ही तुम उसके लिए कोई भी पावर्स का इस्तेमाल करो, लेकिन अब तुम्हें हमसे बैटल करनी है। सबसे पहले तुम्हें प्रूव करना है कि क्या तुम वर्दी हो नेक्स्ट ऑरा गार्डियन बनने के लिए और इन्फिनिटी गॉड को हराने के लिए, गॉड ऑफ एग्जिस्टेंस बनने के लिए ऐश, क्योंकि अब बैटल स्टार्ट होने वाली है। तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि दोनों ट्रेनर्स ज़ूहो और ऐश आ जाते हैं स्टेडियम के अंदर,
जहाँ पर स्टेडियम में बैठे सभी लोग ऐश और ज़ूहो की बैटल का इंतज़ार कर रहे थे। ज़ूहो ने सबसे पहले डार्क वर्ल्ड के लोगों को वहाँ पे बैठाया था, ये विटनेस करवाने के लिए कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर एग्जिस्टेंस में आ चुका है और जो कि ज़ूहो को या तो हरा सकता है या तो हार सकता है, और अगर वो हार जाता है तो उसकी एग्जिस्टेंस मिट जाएगी। जहाँ पर अब ऐश तैयार हो जाता है ज़ूहो से बैटल करने के लिए। ज़ूहो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं मजाक नहीं कर रहा। यहाँ पे जितने भी और गार्डियंस को ऐश ने हराया है वो भले ही ऐश से हार गए हों, ऐश के एक पोकेमॉन से 2 पोकेमॉन को हरा दिया गया हो, लेकिन ज़ूहो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़ूहो का सबसे पहला पोकेमॉन, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पर अब तैयार हो जाता है ऐश बैटल के लिए, जहाँ पर ज़ूहो चुनता है अपने पहले पोकेमॉन को, द लेजेंडरी पोकेमॉन द थंडर गॉड ज़ैक्रोम को। ज़ैक्रोम आ जाता है स्टेडियम के अंदर। अब ज़ैक्रोम को देखने के बाद ऐश बोलता है ठीक है चार्जर्ड तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बैटल बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाली है और मैं चाहता हूँ इसी बैटल के अंदर तुम अपनी कॉन्कर्स हाकी को भी अवेकन कर लो। जिसके बाद ऐश चुन लेता है अपने पोकेमॉन चार्जर्ड को। दोनों पोकेमॉन आमने सामने आ जाते हैं और अब यूई बैटल को स्टार्ट कर देती है। बैटल की शुरुआत होती है। ऐश बोलता है चार्जर्ड अपने अटैक का इस्तेमाल करो, फ्यूजन ब्लास्ट। हम देखते हैं कि ऐश का चार्जर्ड फ्यूजन ब्लास्ट अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने ज़ैक्रोम को यहाँ पे ज़ूहो बोलता है ज़ैक्रोम तुम यूज़ करो फ्यूजन बोल्ट का। दोनों फ्यूजन पोकेमॉन के फ्यूजन अटैक एक दूसरे के ऊपर टकरा जाते हैं और ये काफ़ी बड़ा धमाका होता है और अब बैटल स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ूहो बोलता है ज़ैक्रोम बोल्ट स्ट्राइक का इस्तेमाल करो। ज़ैक्रोम बोल्ट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, चार्जर से बचने की कोशिश करता है पर चार्जर को वो अटैक सीधा जाकर लगता है। यह अटैक लगने से चार्जर काफ़ी दूर जाकर गिरता है और चार्जर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। ये देखने के बाद ऐश समझ जाता है कि ज़ूहो बाकी और गार्डियन जैसा नहीं है, उसकी पावर लेवल। अभी अटैक करो, अपने अटैक का फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करो। जिसके बाद चार्जर फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा जाकर ज़ैक्रोम को लगता है। ज़ैक्रोम भी हवा में उड़ जाता है, लेकिन ज़ैक्रोम कैसे जैसे इस अटैक को अपने ऊपर झेल लेता है। जिसके बाद ज़ूहो बोलता है ज़ैक्रोम खत्म करते हैं, अब यूज़ करो फ्लैश कैनन का। हम देखते हैं यहाँ पे ज़ैक्रोम फ्लैश कैनन अटैक का इस्तेमाल करता है। फुल पावर से यह अटैक बढ़ रहा होता है चार्जर की तरफ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है चार्जर अब यूज़ करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। हम देखते हैं कि ऐश का चार्जर इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है। फ्लैश कैनन और इन्फर्नो ओवरड्राइव टकरा जाते हैं। दोनों पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन इन्फर्नो ओवरड्राइव ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से फ्लैश कैनन को वहीं पे ख़त्म करता है और ये सीधा अटैक जाकर ज़ैक्रोम को लग जाता है। ज़ैक्रोम नीचे गिर जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐश बोलता है चार्जर चलो फाइनल मूव से इसे ख़त्म करते हैं, अभी यूज़ करो गॉड ब्रेथ का। हम देखते हैं कि चार्जर फुल स्ट्रेंथ से फुल पावर से गॉड ब्रेथ का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा जाकर ज़ैक्रोम को लगता है, लेकिन ज़ैक्रोम इतनी जल्दी हारने वाला नहीं था। ज़ैक्रोम उस अटैक को झेल लेता है और तुरंत खड़ा हो जाता है। ये देखकर ऐश बोलता है ज़ूहो नामुमकिन, तुम्हारा ज़ैक्रोम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। भले ही मेरे चार्जर का एवोल्यूशन अभी तक नहीं एक्टिवेट हुआ है, लेकिन फिर भी वो चार्जर को इतनी अच्छी टक्कर कैसे दे सकता है। जिसके बाद ज़ूहो बोलता है वो तो तुम जान जाओगे ऐश, क्योंकि तुम अब हारने वाले हो। तैयार हो जाओ ज़ैक्रोम, अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल करो आउटरेज। हम देखते हैं यहाँ पे ज़ैक्रोम आउटरेज का इस्तेमाल करता है, अपनी पावर्स को एबिलिटी को इन्हेंस करता है। जिसके बाद ज़ूहो बोलता है ज़ैक्रोम चलो ख़त्म करते हैं, अब यूज़ करो फ्यूजन बोल्ट का। हम देखते हैं कि ज़ैक्रोम फुल स्ट्रेंथ से फ्यूजन बोल्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर में ऐश बोलता है चार्जर तुम यूज़ करो फ्यूजन ब्लास्ट का। दोनों पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे के ऊपर जाकर टकरा जाते हैं, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं, लेकिन अभी भी दोनों पोकेमॉन हारते नहीं हैं। चार्जर तुरंत खड़ा हो जाता है और ज़ैक्रोम भी बहुत मुश्किल से खड़ा हो जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है चार्जर ज़ैक्रोम की पावर्स कमज़ोर हो चुकी हैं, हमारे पास यही मौका है, अगर हमने ये मूव उसके ऊपर छोड़ दिया तो वो ख़त्म हो जाएगा। तैयार हो जाओ चार्जर फुल स्ट्रेंथ से, अब यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। हम देखते हैं यहाँ पे चार्जर अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करता है अपनी पावर से